राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। तो मैं बात करूंगा 14 दिसंबर रविवार की। तो रविवार के दिन आपको यहाँ पे पूजा विधि कैसे करनी होती है वो बता दूंगा। साथ में रविवार व्रत की कथा भी आपको सुनाने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो चलिए पहले हम यहाँ पे रविवार व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। टाइमिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी तिथि, टाइमिंग क्या रहेगा, सूर्योदय कब होगा, वो मैं आपको कथा एंड होने पे बताता हूँ। ठीक है। तो पहले रविवार व्रत पूजा की विधि। तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से भगवान का ध्यान करें। इस व्रत में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन और फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर ले। यदि आप निराहार रहते हैं और सूर्यास्त हो जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान को अर्घ्य देकर ही भोजन करें। व्रत का समापन करने के लिए रविवार व्रत कथा अवश्य सुने, यानी कि कथा सुननी आपको अवश्य है। रविवार व्रत के दिन तले हुए या नमकीन पदार्थों का सेवन न करें। इस व्रत का पालन करने से समाज में मान सम्मानना बढ़ती है, यानी कि समाज में मान हमारा बढ़ता है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। आंखों के कष्ट, जो भी यहाँ पे कष्ट है वो छोड़कर सभी प्रकार की पीड़ाओं से राहत मिलती है। चलिए हम अभी कथा की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो सूर्यदेव की व्रत कथा। एक बूढ़ी मैया थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाए स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य व आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन ने विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। अब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अनंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए थे। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर बाहर बांध दिया। वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया,
प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही और वही प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखे उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग से भोजन न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर के वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो यह थी दोस्तों रविवार की कथा। रविवार व्रत कथा सूर्य देव की महिमा बताती है। यह कथा एक गरीब बुढ़िया से शुरू होती है जो नियमित रूप से रविवार का व्रत रखती थी और सूर्य देव की पूजा करती थी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में सुख शांति और धन्य ध्यान की वृद्धि होने लगी थी। ओके, तो यह थी रविवार की व्रत कथा। अभी मैं आपको समय वगैरह बता देता हूँ। तो रविवार की जो कि रविवार है वो 14 दिसंबर को रहेगा, यानी कि ओके, और कृष्ण पक्ष की पौष मास के दशमी और एकादशी तिथि है। तो दशमी तिथि आज सुबह 12:18 पर समाप्त होगी। इसके बाद एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा। आज चित्रा नक्षत्र सुबह 10:08 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज धृति योगराज 9:42 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग्य प्रारंभ हो जाएगा। फिर आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 तक और सूर्यास्त का समय रहेगा 5 बजे और 39 पर। राहु काल का समय रहेगा 4:09 से लेकर 5:29 तक रहेगा। और अब प्रतिदिन की तरह आज भी आप सुनने वाले हैं सीता माता के नित्यनेम की पावन कथा। इसके बाद हम पौष मास के महात्म्य का जो अध्याय बचा हुआ है 10वां अध्याय, वो अभी पूरा करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 10वां अध्याय आपको पता होगा, हमने एक अधूरी कहानी छोड़ी थी जहाँ पे लाक्षागृह से भीमसेन, कुंती माता और जो कि टोटल 5 भाई और कुंती माता सहित वो बाहर निकल रहे थे और अभी वो वन में जा रहे थे। ओके, तो सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे क्योंकि लाक्षागृह से वो अभी निकले ही थे। ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा।
एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दिन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यही पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दंग हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर धूमधाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाइयों और माता कुंती ऐसे सोई कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। 5 भाई माता कुंती के लिए इन अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबत से झेलते हुए उसी जंगल रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठे जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ 5 पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब 5 भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जो होती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह के आशंकाएं उठने लगती थी। 5 भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। 30 पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हारा से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसका खुश कर दिया। कुम्हारा भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सी संकिया लेते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेरी नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाए, पर तुम नहीं मानी। यही हठ करती रही कि यह मेरा बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोला, अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्याग ना हो तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यही है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यह अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की यह व्यथा भरी बात सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रह गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दे
सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से ही इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बात कह सकते हैं कि आप लोग इस समय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नाम का एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोग पर वह बड़े जुल्म डाल रहा है। इस देश का राजा तो वैत्रंकीय नाम के महल में रहता है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस से अत्याचार से बचा नहीं रहा। इससे घबराकर नगर के लोग मिलकर उससे बड़ी अनुन्याय विनय की कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी एक एक आदमी और खाने की चीज हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यह सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपके बता दिया। इस कष्ट को देखकर दुख दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती है? आप हमारी अतिथि है। हमारे घर में आश्चर्य लिए हुए आपके बेटे को मौत के मुंह में भेज दूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा। पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए थे, इसलिए उसने ब्राह्मण से कहा, इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर ने खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर के इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम बिताए। जब इन पर विपदा पड़ी तो मनुष्य होने के नाते उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिम का वध किया, जो कि हिडिम्बा की जो मतलब की बहन थी ना, मतलब कि उसकी बहन थी हिडिम्बा, उसके साथ शादी भी की हो तो आपको पता ही होगा भीम ने। उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज गाड़ी पर रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ देर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। इधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध से साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ है, भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंख क्रोध से एकदम लाल उठी। इतने में भीमसेन भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों का काम न बनते देखकर
राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाईं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इसी तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भीड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों के मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पंख उड़ गए। भीमसेन ने उसकी लाश को घसीट लिया और उस नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो ये थी पूरी कहानी। आपको आज का अध्याय पसंद आया? बाकी अभी आप सूर्य देवता की आरती पाठ वगैरह सुनो, तुलसी माता की भी आरती सुन लो। ओके, तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्य की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्य की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो
उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, चाल दुशाला पोठो राम, चाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देऊ जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्तश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ।
सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। अशस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बन आदित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिंगा पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक, मीटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्यायु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत भलित आराधन। दुआ। भरतदास चिंतन करत, हर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान।
चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत
कंत मम दोहु दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुप झड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रोप्य ते ही ठामा करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधा सक्यो प्रेम लकी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्म बाला। योगोप वह दानव राजा सडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण स्वरूप रूप अंगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ कल्प तृतीय जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव ही तलई करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा सोई रावण तस हरि ही सीता। अस 75 सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरहि तई वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्यो न निज कर तुति पति को छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा जग मह तुलसी विटप अनुपा। धव्य रूप हम शाली ग्राम नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ती है सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो अशस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी रोग दूष दुख भंजनिहारी।
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करही जो नित्य नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आसीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी तह। सह बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम। मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।